लगी है बारिश, और जो प्लान था वो अभी स्टॉप लग गया है उसको, बिकॉज ऑफ बारिश। अभी मैं बाहर नहीं जा सकता और अभी वेट ही करूँगा कि बारिश रुके, और उसके बाद फिर मैं बाहर जाके आपको वो सभी चीज़ें दिखाऊँ जो मैंने प्लान की थी कि आप जब पत्तिया में आते हो तो आपको मस्ट विजिट वो प्लेसेस में आनी चाहिए आपकी। तो चलिए, बट अब जितना भी टाइम मिलेगा उसको आप उसमें मैं आपको जो जो चीज़ें पॉसिबल है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अभी के लिए इंतज़ार करते हैं कि मौसम क्लियर हो जल्दी से, उसके बाद हम बाहर निकलें। और अभी बज रहे हैं 1:30, यानी कि 1:30 बजे आए, और अब जाके बारिश हुई है बंद, और अब मैं जल्दी से आया हूँ लॉबी में। द सेंचुरी ऑफ ट्रूथ अगर आप सर्च करोगे गूगल के ऊपर तो बहुत सुंदर एक यूनिक आर्किटेक्चर डिज़ाइन है। अभी मेरे को जाना है बस वहाँ पर, उसके लिए ग्रैब बाइक बुक कर रहा हूँ। और जैसे ही अभी बारिश रुकी मैं निकल पड़ा हूँ पत्तिया सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, और ग्रैब बाइक बुक करवा रहा था द सेंचुरी ऑफ ट्रूथ के लिए, लेकिन कोई भी ड्राइवर कनेक्ट नहीं हुआ। तो अभी मैं थोड़ा सा चल के बाहर पैदल ही बाहर जा रहा हूँ, सो दैट कई बार अंदर लेन में कनेक्ट नहीं रहते ड्राइवर साहब के साथ, तो बाहर में भी कनेक्ट हो जाएं। तो हल्का सा थोड़ा सा बाहर चलूँगा डिस्टेंस पे। 150 बात far away na, no. ओवर द ग्रैब टैक्सी इज शोइंग 50। No grab. Ni grab ni. You have motorbike ne? Yeah, I check you. Yeah. तो देखिए ये लोकल्स रहते हैं जो अपनी फ्रीलांस स्कूटीज यहाँ पे चलाते हैं, उसको भी आप हायर कर सकते हैं। तो वो 150 बात मेरे को बोल रहा था, जबकि ऑनलाइन 50 और 60 के बिटवीन आपको मिलती है। तो एक ऐप वो यूज़ कर रहा था, वो मैं भी डाउनलोड करके देखता हूँ, बोल्ट। तो बोल्ट से मेरे को कितने की पड़ती है एक बार मैं डाउनलोड कर लूँ। तो बोल्ट ऐप आई थिंक ज़्यादा चलती है, यहाँ पर ग्रैब कम चलती है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। और मेरे सामने है कोकोनट वाटर, तो एक बार यहाँ से रेट पूछते हैं कि कोकोनट वाटर का क्या रेट है। बिकॉज बैंकॉक में तो मैंने आपको बताया था तकरीबन 60 बात का मिलता था, यहाँ पे एक बार पूछते हैं। हाउ मच फॉर द कोकोनट वाटर? 50 baht. 50 बात। और यहाँ पर जो प्राइस बताइए वो है 50 बात, और बैंकॉक में 60 बात था। हो सकता है यहाँ 50 मिल रहा है, आगे कहीं 40 भी मिले। तो बट ये है कि बैंकॉक इज़ एक्सपेंसिव दैन दी पटाया, एंड पटाया बहुत एक आपके लिए बजटेड रहता है। यहाँ पे आपको हर चीज़ जेन्युइन रेट्स में, जेन्युइन प्राइस में मिल जाती है। कैन यू जस्ट टेल मी द रेट्स वंस अगेन? हाउ मच फॉर द मैंगो? 50 बात। ओके, एंड सेम फॉर द पाइनएप्पल? 50 cents. ओके। सो ऐसे रोड किनारे अगर आप फ्रूट्स खाना चाहते हैं, फ्रूट्स या Same. या Husband, same. I go. ओके। और अगर आप रोड किनारे ऐसे एंजॉय करना चाहते हैं, कुछ खाना चाहते हैं जैसे फ्रूट्स, तो 50 बात में आपको पाइनएप्पल, 50 बात में आपको मैंगो ऐसे मिल जाएंगे, कटिंग की हुई एंड प्रॉपर आपको पैक्ड फ्रूट मिलते हैं। तो आप उसे एंजॉय कर सकते हैं अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए। तो अभी के लिए मैंने परचेज़ किया है मैंगो 50 बात से, और अभी इसे एंजॉय करते हैं और फिर मैं देखता हूँ आगे का। वेलकम टू सेंट्रल फेस्टिवल। तो ये पत्तिया में मॉल है, बहुत फेमस है यहाँ का। तो इसकी एंट्री इस साइड से भी है, मेन एंट्री इसकी रोड साइड से है, सामने बीच साइड से इसकी एंट्री पड़ती है। तो ये भी एक वो भी बहुत फेमस मॉल है यहाँ पे। सो राइट नाउ आई एम आउटसाइड द वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल इन थाईलैंड, पत्तिया, दैट इज़ सेंट्रल फेस्टिवल, also known as Central Pattaya, and even Asia's biggest mall that facing beach front. टोटल इसके अंदर 330 शॉप्स हैं, 300 से लेके 300 350 के बिटवीन जो रहती हैं शॉप्स इसके अंदर रहती हैं। तो काफ़ी बड़ा मॉल है ये, छोटा मॉल नहीं है ये।
अभी मैं सेंट्रल पटिया के अंदर और अपना मील एंजॉय करता हुआ मैंगो ऑफ थाईलैंड। और इसका टेस्ट काफ़ी अलग है। ये यूजुअली हमारे इंडिया में मिलता है और ये मैंगो का टेस्ट उससे अलग, लेकिन फ्रेश मैंगो इंजॉय आप 50 बात में इसको एंजॉय कर सकते हैं। आपको फूड कोर्ट, प्रॉपर फूड कोर्ट यहाँ पे मिलेगा। प्रॉपर एक फूड कोर्ट है, डिपार्टमेंटल स्टोर है जो लोकल्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उनकी लोकल हाउस होल्ड आइटम्स के लिए। तो हर चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल है एंड बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये। तो अगर आप पत्ते आ रहे हैं तो डेफिनेटली इसको वन मस्ट विज़िट कीजिए। और अगर आप शॉपिंग लवर हो तो दैन आपके लिए बहुत बेहतरीन जगह है। और अब मैं आ गया हूँ ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। यहाँ से निकलेंगे बाहर और जो बाहर जाओगे जब आप तो सीधा आपको बीच फ्रंट मिलेगा। एंड ऑल्सो द मॉल इज़ कनेक्टेड विद द हिल्टन पैलेस या हिल्टन होटल। ये भी बहुत आइकॉनिक होटल है यहाँ का, पत्तिया का, एंड उसके साथ ही ये कनेक्टेड है। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आ रहे हैं यहाँ पत्तिया में, तो हिल्टन इज़ अ वन मस्ट अकोमोडेशन जो आपको चूज़ करनी चाहिए। आई डेफिनेटली सजेस्ट कि एक तो ये बीच फ्रंट है, एकदम रोड के ऊपर पड़ता है और लोकेशन बहुत बढ़िया है इसकी। एम्बियंस भी ऑब्वियसली हिल्टन बहुत अच्छा है इसका। एंड कुछ एक और होटल्स भी हैं, ये देखिए हिल्टन होटल मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप ऊपर देखिए, ये हिल्टन होटल की बिल्डिंग। और यहाँ से आपको जो बीच फ्रंट मिलेगा वो क्या ही बात है, क्या नज़ारा आपको मिलेगा। इवन द सनसेट आपको बहुत सुंदर मिलेगा। प्लस आपको बीच फ्रंट डे टाइम से लेकर नाइट टाइम तक का फुल फ्लेज आपको यहाँ पे इंजॉय करने को मिलेगा। 2664 ओके, लेट्स गो। सो फाइनली अभी के लिए हम चलेंगे द सेंचुरी ऑफ ट्रूथ। अब जाके मेरे को मिली है ग्रैब बाइक। आज तो बुकिंग ही नहीं मिल रही थी। और धूप बहुत ज़ोरों की, मेरे को लगा था अब बादल है, धूप तो निकलने वाली नहीं, तो मैंने अपने सन ग्लासेस रहने दिए रूम में ही। लेकिन अब बाहर आके बहुत ज़्यादा धूप है। और अभी मैं पहुंच चुका हूं द सेंचुरी ऑफ ट्रुथ के बाहर। और ये मेरे पीछे देखिए, ये इसका एंट्री गेट रहता है। यहाँ से आपको अंदर जाना पड़ता है टिकट काउंटर के ऊपर, और वहाँ से टिकट परचेज़ करके फिर आपको एंट्री मिलती है अंदर। तो चलिए आपको मैं चलता हूँ अभी टिकट काउंटर के ऊपर, फिर आपको प्राइस बताता हूँ क्या प्राइस रहती है इसकी एंट्री टिकट की, और इसके बारे में भी आपको मैं बताता हूँ कि क्या है ये सेंचुरी ऑफ ट्रुथ और क्यों ये इतना फेमस है। दिखाता हूँ पहले तो मैं आपको, फिर ही आपको मालूम चलेगा कि मैं क्या बोल रहा था। सेंचुरी ऑफ ट्रुथ। तो सबसे पहले जाके टिकट परचेज़ करते हैं। और ये अब देखिए मेरे पीछे ये टूरिस्ट बस आती हुई, स्पेशली अब ये लिस्ट में शामिल हो चुका है। जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे उनको दिखाने के लिए दूर दूर से जितने भी यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी ग्रुप्स आते हैं उनको लाया जाता है, स्पेशली टू जस्ट शोकेस द सेंचुरी ऑफ ट्रुथ। और क्या है ये सेंचुरी ऑफ ट्रुथ, इसके बारे में। तो जो इनकी टिकट प्राइसिंग है वो है कि अगर आपको द सेंचुरी म्यूज़ियम अकेला देखना है, जो मेन इनकी अट्रैक्शन है, उसकी है 500 बात टिकट। एंड उसके बाद बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ है, वो आपको मैं एक पिक्चर दिखा देता हूँ उनकी, जिसके ऊपर सारी प्राइसेस उनकी लिखी रहती है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि या वन बाई द टिकट भैया, वन ओनली।
Thank you. Just I 这个要简解是英文，英文打中文吗？中文是4点。 सो ये है मेन सेंचुरी ऑफ द ट्रूथ, जिसकी टिकट रहती है 500 बात एडल्ट के लिए एंड चाइल्ड के लिए 250 बात। एंड उसके बाद इसके अंदर अगर आपको कोई एक्टिविटीज़ करनी है दैट इज़ एक्टिविटी प्राइसेस है। एलिफेंट राइडिंग है, हॉर्स राइडिंग है, हॉर्स कैरेज है, बग्गी के ऊपर आप जा सकते हैं, रोइंग बोट है, फ्लोटिंग बोट मतलब आपको, एंड देन और क्या क्या है, फ़ोटो अगर आपको पहली करवानी है, फुट मसाज है, स्पीड बोट है। तो सभी की अलग अलग प्राइसेस है, तो आप जो भी एक्टिविटी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। सो अभी के लिए जो मैंने टिकट परचेज़ की है वो है द सेंचुरी ऑफ ट्रूथ की। इस तरह से कोई टिकट मिलती है आपको, जो मेरे को अभी मिली है, एंड ये पड़ती है आपको 500 बात ईच पर्सन। मतलब अगर आप अडल्ट है आपको 500 बात की पड़ेगी, अगर आप चाइल्ड है तो फिर 250 बात की आपके बच्चे को पड़ेगी। और अभी के लिए मैं चलता हुआ सेंचुरी ऑफ ट्रूथ की तरफ। इनके शोज़ रहते हैं, जो पहला इनके भी शोज़ रहते हैं, टाइमिंग्स रहती है उसकी। और जो अभी मेरे को अलॉट हुआ है, जो मेरा वॉकिंग टूर है उसके लिए, तो इट्स नॉट काइंड ऑफ शो, इट्स काइंड ऑफ अ टूर। तो आपको जो टूर करवाया जाता है प्रॉपर, तो मेरा जो भी टाइमिंग मेरे को अलॉट किया गया वो है 3:40 और अभी के लिए हुए 3:15, तो आधे घंटे बाद का है। और सीधा आपको एंट्री करके आगे व्यू पॉइंट आता है, जहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है। फिर जब नेक्स्ट टूर आपका टर्न आता है तो वहाँ से फिर वो आपको अपने साथ अंदर लेके जाएंगे, या जो भी अंदर प्रोसेस रहेगा वो आपको मैं बताऊँगा। Excuse me, my tour is at 3:40. Yes, 3:40. ऐसे रहता है टूर। ये देखिए इंग्लिश का है जो, वो है 3:40 के ऊपर। तो मेरा है ऑब्वियसली इंग्लिश का, तो 3:40 तक मेरे को वेट करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर टूर स्टार्ट रहेगा आपका, द म्यूज़ियम टूर शेड्यूल्ड। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि आपने जिस लैंग्वेज में चूज़ करना है, कोरियन, चाइनीज़, आई थिंक इनकी थाई लैंग्वेज, इंग्लिश एंड देन रशियन। सो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप चूज़ कर सकते हैं। और ये सामने देखिए अलग अलग स्कल्पचर्स जो ऊपर लगे हैं मॉन्यूमेंट्स, इस मॉन्यूमेंट के ऊपर, उसके बारे में डिटेल्स बताई गई है। तो ये इंग्लिश में नीचे आ रहा है। अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं कि हर किसी आकृति का और स्कल्पचर का क्या क्या मीनिंग है। तो ये आपके सभी की डिटेल्स नीचे उन्होंने बताई है, वो आप पढ़ सकते हैं। सो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं सेंचुरी ऑफ ट्रूथ, जो कि बेस्ड है 7 ट्रूथ ऑफ लाइफ। हाँ, ज़िंदगी के 7 सत्य, जिसके ऊपर ये बेस्ड है कंप्लीट बिल्डिंग सेंचुरी ऑफ ट्रूथ। यहाँ पर आपको ज़िंदगी के 7 जो सत्य उनके बारे में ये सारा का सारा मॉन्यूमेंट्स, कल्चर बताए गए हैं। तो जैसे जैसे आगे टूर चलेगा मैं आपको बताता जाऊँगा क्या चीज़ें। अभी तो व्यू पॉइंट के ऊपर वेटिंग एरिया चल रहा है। और ऐसे पैसे से आपकी एंट्री रहती है, जहाँ से आपको पानी की आवाज़, पक्षियों की आवाज़ सुनाई देगी। जैसे जैसे आप नीचे उतरते जाओगे तो वो आपको बहुत एक सूदिंग, पीसफुल सी आवाज़ और एम्बियंस आपको मिलेगा। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे, और यहाँ से फिर शुरुआत होगी द सेंचुरी ऑफ ट्रूथ। हेलमेट्स आपको दिए जाते हैं, जिसको डाल के आपको अंदर जाना है, बिकॉज उनका कहना है कि अंदर अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो इसके लिए कोई आपको कोई चोट ना लगे या कुछ आपके लगे ना, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू वियर योर हेलमेट। और ये अभी हम डालेंगे हेलमेट। सो ये आपको डाल के ही टूर करना है। हेलमेट आपके ऊपर रहना चाहिए, सिर के ऊपर। बट हाँ, ये आप
म्यूज़ियम के अंदर कंपलसरी है, सो आप उससे पहले ये उतार भी सकते हैं। तो ये आपको इनकी तरफ से दिया जाता है, टिकट में इंक्लूड रहता है, इसकी आपको कोई सेपरेट पे नहीं करना पड़ता। यहाँ पर आपको दिखाया जाता है, आप देख सकते हैं कैसे ये छोटी छोटी आकृतियाँ जो बनाते हैं, इतनी मेहनत लगती है उनको, और हर एक चीज़ वुड की बनाई गई है, कुछ भी विदाउट वुड नहीं है यहाँ पर। तो ये देखिए दिन रात यहाँ पे ऐसे मेहनत चलती है, और ऐसे छोटे छोटे एंटीक्स, स्कल्पचर्स और मोन्यूमेंट जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हैं वो सभी ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं बाय हैंड ओनली। तो यू कैन सी कि कितना हार्ड वर्क ये चल रहा है इसके पीछे। और ये मेरे पीछे देखिए मिनिएचर ऑफ द सेंचुरी ऑफ ट्रुथ, और उसके पीछे ये कंप्लीट जोन था जहाँ पर बहुत मेहनत के साथ ये सारी की सारी कलाकृति जितनी भी इसके अंदर लगी है वो डिज़ाइन की जाती हैं, और वो बाय हैंड ओनली। तो सोचिए कितना हार्ड वर्क के साथ ये बन रहा है। और इसका जो स्टार्टअप था, जो इसकी शुरुआत है, वो 1981 यानी कि 1981 से ये चल रहा है, और अभी तक ये फाइनलाइज नहीं किया गया। अनफिनिश्ड म्यूज़ियम इन पत्तिया, तो जिसका एंड में भी फाइनलाइज किया जाए 2025 के अंदर। और बट ये अभी टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया है, टूरिस्ट साइड बाय साइड इनको देख भी सकती है, और साथ इसकी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। तो ये बहुत बड़ा स्कल्पचर मॉन्यूमेंट जिसको हिंदू एंड बुद्धिज़्म रिलीजन के बिलीव्स को रिप्रेजेंट करता है, ये द सेंचुरी ऑफ ट्रुथ। तो यहाँ से जब आपको अंदर जाना है तो आपको हेलमेट वेयर करना है। तो चलिए अभी के लिए मैं हेलमेट वेयर करता हूँ, और ये हेलमेट मैंने वेयर कर लिया, और अभी चलते हैं द सेंचुरी ऑफ ट्रुथ के अंदर। और अभी भी कंस्ट्रक्शन चलती है, ये आप देख सकते हैं, ये कंस्ट्रक्शन चल रही है साथ साथ में। टूरिस्ट के लिए, विजिटर्स के लिए भी ओपन है, और साथ में कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। तो अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और अभी हम चलते हैं बाहर। तो ये था ओवरऑल सारा द सेंचुरी ऑफ ट्रुथ जो आपको मैंने दिखाया है। एंड बहुत मतलब अगर आप हिस्ट्री में एंड रिलीजन्स में बहुत डीपली स्टडी करना चाहते हैं या बिलीव करते हो, तो आपके लिए बहुत प्यारी जगह है। आपको बहुत बारीकी से बहुत सारी चीज़ें देखने का मौका मिलेगा। तो अभी चलते हैं बाहर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इसके 4 एंट्री गेट्स हैं, लाइक 4 कॉर्नर से। तो अभी मैं आ चुका हूँ
बाहर, और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं इतने सारे स्कल्पचर्स इसके अंदर लगा दिए गए हैं और बाहर लगा दिए गए कि अनकाउंटेबल है। मतलब आप क्या गिनोगे, मतलब इतने छोटे से लेके इतने बड़े स्कल्पचर्स लगाए गए हैं और काउंटिंग करते करते बंदा थक जाएगा, लेकिन आपके स्कल्पचर्स और आपके मॉन्यूमेंट ख़त्म नहीं होने वाले। और ऐसे आप देख सकते हैं अगर आप एलिफेंट राइड करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। ये थी एक्टिविटीज़ जैसे अलग अलग मैं बता रहा था, एलिफेंट राइड, उसके अलावा थी बोटिंग, फिर आप हॉर्स राइडिंग है, बग्गी के ऊपर राइड है। तो ऐसे अलग अलग राइड्स है जो आप कर सकते हैं। और ये आई थिंक इनका वो रहता है, एंट्रेंस रहती है एक्टिविटीज़, मतलब जैसे राइड के लिए, जैसे अभी उधर एलिफेंट जा रहा है तो यहाँ से एंट्रेंस है। तो ये आई थिंक पूरा चक्कर एक लगवा के लाते हैं। और यहाँ पर नो ड्रोन्स आर अलाउड इनसाइड, तो ड्रोन्स यहाँ पे अलाउड नहीं है। और ये देखिए यहाँ से आपको दिखता है एक कंप्लीट सी व्यू, ये आप देखिए मेरे पीछे। तो द सेंचुरी ऑफ ट्रुथ को देख के जो मेरे को एक चीज़ याद आई है या एक चीज़ समझ लगी है वो है हार्ड वर्क। यस, आजकल लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, हर चीज़ का शॉर्टकट। हार्ड वर्क कोई नहीं करना चाहता, लेकिन हार्ड वर्क जो रिजल्ट्स आपको देता है वो कभी भी आपको शॉर्टकट से नहीं मिल सकते। तो सेंचुरी ऑफ ट्रुथ को देख कर मेरे को इस चीज़ में बिलीव आया कि चाहे टाइम ज़्यादा लगता है जब आप हार्ड वर्क करते हैं, बट एट द एंड अगर हार्ड वर्क आप बहुत शिद्दत से करते हैं, बहुत मन लगा के करते हैं, तो आपको रिजल्ट्स जो है वो अनबिलीवेबल एंड ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं कि हर कोई फिर उसकी तारीफ़ करता है, हर कोई आपको अप्रिशिएट करता है अगर आप पूरे मन से करते हैं। तो हैट्स ऑफ टू दिस कल्चर और इसके पीछे के यूनिक आइडिया को, जिन्होंने इस आइडिया को एग्जीक्यूट किया और रियलिटी में उसको इस्टेब्लिश करके एक मिसाल पैदा की सभी के लिए कि हार्ड वर्क से कुछ भी किया जा सकता है। एंड एक रिलीजन को डिस्क्राइब करने का बेहतरीन तरीका और उसके पीछे की डायनेस्टी, डीप नॉलेज, डीप मैसेजेस फॉर द ह्यूमैनिटी देने के लिए बहुत यूनिक स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चरल जो है वो डिज़ाइन किया गया है। और ये सारा का सारा कंप्लीट थाई आर्किटेक्चर है, तो इसको थाई वे में डिज़ाइन किया गया है। और इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्पल एंड कैसल। डेफिनेटली जब भी आप पत्तियाँ आ रहे हैं तो आपकी बकेट लिस्ट में सेंचुरी ऑफ ट्रुथ रहना चाहिए। 500 बात दीजिए और अपनी एंट्री कीजिए। अगर आप बच्चों के साथ हैं तो 250 बात में आप अपनी एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। और अभी के लिए चलते हैं वापस, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अभी मेरे को और चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी है। तो अलविदा बोलते हैं द सेंचुरी ऑफ ट्रुथ को और निकलते हैं अपने अगले सफ़र के लिए। और मौसम अब मेरे को लग रहा है किसी भी समय बारिश ना आ जाए, तो पहले अब मैं यहाँ से निकल लूँ, बाद में अदरवाइज़ मैं भीग गया तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलिए अब चलते हैं वापस।